मैं पंडित सुधीर राज, मैं गुलाम पंडित मुक्ति धाम चलाता हूँ। आज आपको किस्सा सुनाता हूँ दिल्ली के मंगोलपुरी का। वहाँ से एक लड़का जिसकी उम्र 20-21 साल थी, उसकी माँ उसे लेके आई और उसने कहा कि अभी फिलहाल कुछ दिन पहले इसके पिताजी ने भी ना फांसी लगा ली, खुदकुशी कर ली। इसके जो ताऊ थे वो एक तालाब पे गए, तालाब पे नहा रहे थे, वो डूब के मर गए। इसके दादाजी भी अभी एक्सपायर हो गए। और ये जब से अपने जो पिताजी की अस्थियां बहा के आए गढ़गंगा में, जब से इसकी भी दिमागी हालत ठीक नहीं है, अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। मैंने कहा 2 मिनट रुक जाओ, मैं देख लूं जरा। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे किस्से होते हैं, क्या क्या कहानियां होती हैं। इन वीडियो में तो मैं बड़े शॉर्ट में बता देता हूँ, लेकिन ये बड़ी टिपिकल कहानियां होती हैं। मैंने ध्यान लगाया तो मेरे को पता चला उसके जो परदादा थे वो कोई सिद्धि कर रहे थे, मतलब किसी ताकत को अपने हकूक में करने की कोशिश कर रहे थे कि वो ताकत उनका कहा मानना शुरू कर दे। और वो उनकी जो तपस्या थी, जो सिद्धि थी, वो फेल हो गई। फेल होने के कारण वो सिद्धि जिसे वो अपने हकूक में करना चाहते थे, वो जो ताकत थी, वो बहुत बड़ी ताकत थी, वो उनके खिलाफ हो गई। खिलाफ होने की वजह से उसके परिवार के अंदर जो भी आदमी 50-55 साल का होता था, वो जो ताकत थी वो उसे मार देती थी। अब इनके परिवार के अंदर केवल इनके पिताजी और इनके ताऊजी बचे हुए थे, और इनके पिताजी भी फांसी लगा के मर गए। और इनके ताऊ के 9 एक्सीडेंट हो चुके हैं अभी तक स्कूटी से, और बड़े भयंकर एक्सीडेंट हुए हैं। कभी टांगे टूट गई, कभी हाथ टूट गया, कभी पसली टूट गई। और ये लड़के की जो कंडीशन है बड़ी खराब है। मैंने कहा भाई अब इस लड़के के पीछे वो तो हाथ जोड़ के कहने लगी पंडित जी मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे जीवन में तो कुछ रहा ही नहीं, एक यही है बस, इसके पिता भी चले गए इस दुनिया से। मैंने कहा तुम जिस दर पे आए हो ना वो बहुत बड़ा दर है। मुझे उम्मीद है कि परमात्मा से प्रार्थना करने के बाद ये लड़का बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन इस काम के अंदर टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें कम से कम तुम्हारी 3 पीढ़ियां देखनी पड़ेगी मेरे को। वो कह रही कोई बात नहीं, आप देख लो, मैं बहुत गरीब हूं। मैंने कहा गरीब और अमीर की तो कोई बात ही नहीं होती परमात्मा के यहाँ। मैं इस बात का कोई पैसा तो आपसे ले ही नहीं रहा। और मैंने देखने के बाद महसूस किया कि उसके घर के अंदर और भी चीजें बहुत सारी ना इकट्ठी हो गई हैं। मैंने परमात्मा से प्रार्थना करके उसके घर को यहीं बैठे बैठे साफ किया सारा का सारा, और वो सिद्धि को बुलाया। उसको मैंने बांधने की कोशिश की और वो भाग गई। लेकिन मैंने उसे वार्निंग दे दी कि इस लड़के के खिलाफ मत होइयो, नहीं तो फिर तेरा भी अच्छा नहीं होने का। कुछ दिनों बाद उसकी माँ का फोन आया मेरे पास, 3-4 दिन बाद, कि ये तो पता नहीं लोगों का भविष्य बताने लगा है और बढ़िया बढ़िया बातें कर रहा है आजकल। मैंने कहा ये जो सिद्धि है ना, इसको गुमराह कर रही है, इसका पागल बना रही है वो। उसने बहुत लोगों के बारे में बताया लोगों को, और वो बातें बहुत सही थी। पास्ट की बताई और फिर फ्यूचर की भी बताता था, मतलब जो उसके जीवन में हो चुका वो ही बताया था और आगे की बातें ही बताया था। मैंने कहा इसे दोबारा लेके आओ। अब वो मेरे को गुरुजी कहने लगा। मैंने कहा मैं गुरु नहीं हूँ भाई, मैं तो भाई की तरह हूँ, मैं तो मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी। वो आया, उसके बाद मैंने परमात्मा से प्रार्थना करके उस सिद्धि को ही बुलाया और उसे बांध लिया। मैंने कहा इसकी जिंदगी से मत खेल, इसे मालिक ने जैसी इसकी जिंदगी दी है उसे जीने दे, तो डिस्टर्ब मत कर। और उसे बांधने के बाद मैंने उसे खत्म किया। आज वो लड़का बिल्कुल ठीक है। आज भी वो मेरे को गुरुजी कहता है, लेकिन मैं उससे कहता हूँ भाई मैं तेरा गुरु नहीं हूं, तुम मुझे भाई कह सकते हो। मैं तुम्हारे से बड़ा हूं तो बड़ा भाई कह सकते हो, नहीं तो तुम केवल भाई कहो। बड़ा भी ठीक नहीं है, बड़ा तो वो परमात्मा है और कोई भी नहीं है इस दुनिया के अंदर। आज वो मालिक का बड़ा शुक्रिया अदा करता है, वो लेडी बड़ा शुक्रिया अदा करती है। और ये मेरे को पीछे फोन आया था, किसी बैंक में वो काम कर रहा है और नौकरी कर रहा है, 20-25 हजार रुपये उसे मिल जाते हैं, उसकी माँ बड़ी खुश है। तो ऐसी परेशानियां आपके साथ भी हो सकती हैं, कई बार पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ हो क्यों रहा है ये। तो आप एक बार आओ, मुझे चेक कराओ। मेरा नंबर है 9911094888। गुलाम पंडित मुक्ति धाम के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है। आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।